तुम जैसे जो बिके हुए आज जो तुम तो सामान्य मीडिया के बच्चे हो, तुम तो प्राइवेट मीडिया हो, तुम्हारे जो आका बैठे हैं ना, जो तुम्हारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है, आज मीडिया अपने स्वधर्म से भटक गया है। बेटा अगर तुम जैसे बच्चे जो शर्म की बात करेंगे ना, अभी तो तुम थप्पड़ खाने के लायक हो, तुम एक थप्पड़ पड़ेगा तो दांत टेढ़े हो जाएंगे। आप थप्पड़ मार ही नहीं सकते मुझे, मीडिया को आप थप्पड़ मारेंगे, कैसी बात कर रहे हैं? तुम देखते जाना, कैसी बात बोल रहे हैं आप? मेन स्ट्रीम मीडिया को, अभी इस मेन स्ट्रीम मीडिया का जो इस देश में आतंक चल रहा है बेटा, तुम जैसे बच्चे तो अभी अनभिज्ञ, तुम्हारे अंदर अभी मैच्योरिटी नहीं है। तुम क्या पूछना चाहते हो? इस भ्रष्ट प्रधानमंत्री को हम सीधा नकार रहे हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री दोगला है, दलाल है। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? पत्रकार को थप्पड़ मारेंगे आप? पत्रकार जब ये हमसे बोलेगा कि शर्म नहीं आती, गद्दारों को गद्दार नहीं कहेंगे, मूर्ख हो क्या तुम? क्यों नहीं कहेंगे? बगली हो क्या? शर्म नहीं है तुमको? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तो हैं। तुम्हारे जैसे तुम्हारे जैसे गुलामों के प्रधानमंत्री होंगे, हम जैसे आजाद लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है। वर्तमान का सत्ताधीश जो झूठ बोलने वाला, झूठ का नाम लेके बताइए, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसको कहते हैं पाप का पुलंदा, जिसने 10 साल से लगातार गायें कटवा रहा है और झूठा कालनेमी की तरह जय श्री राम का नारा लगा रहा है। नमस्कार, जय हिंद। मेरे साथ अभी पूर्व सैनिक मौजूद हैं और हमारे संत महाराज भी मौजूद हैं जो कि अयोध्या के संत हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगी कि आपने जैसे देखा कल कितनी बेरहमी से पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार करा गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इतना दुर्व्यवहार जो करा गया वो किसकी साजिश है या कौन करा रहा है ये काम? बेटा आपके सभी सुधी दर्शकों का हम अभिनंदन करते हैं, और हमारे पूर्व सैनिकों ने इस देश की जो पीड़ा है, इस देश के ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इन्हीं संकटों को देखते हुए हमारे इन पूर्व योद्धाओं ने जो सीमाओं से आए हैं सेवानिवृत्त होके, इन्होंने कमर कसी है संतों के मार्गदर्शन में कि हम इस देश में पंचायत से पार्लियामेंट तक जो व्याप्त कुरीतियां हैं, भ्रष्टाचार है, जो दोगलापन है, जो डबल स्टैंडर्ड है राजनीतिक पार्टियों का, जो दलगत राजनीति का जो दलदल है, इसे हम मिटा के ही रहेंगे। इनका ये संकल्प है। इस संकल्पना के साथ इन्होंने एक भारतीय जवान किसान पार्टी की संरचना करी। नई पार्टी है और पार्टी पूरे 543 सीट में देश में चुनाव में उतरी है 2024 में, और इनका यह भी लक्ष्य रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से, पारदर्शिता से चुनाव होगा। तो ये देश उदार था, उदार है, उदार रहेगा। भारतीय समाज अच्छाई सच्चाई को चुनेगा। और अब जब सीमा के प्रहरी आ चुके हैं तो ये जो कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस चोर, भाजपा दलाल, ये डकैत, चोर डकैतों को ये जनता नकारेगी। तो अब डर है इन दोनों को, क्योंकि यहां कोई पक्ष विपक्ष है नहीं, सब चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हैं, मैनेज कर लिया एक दूसरे को। अब योद्धाओं से डर रहे हैं, इसलिए चुनाव चिन्ह इनको आवंटित नहीं कर रहे हैं। भाजपा तो लेकिन यही कह रही है ना कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं। हाँ, सारी दुनिया देख रही है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का भी जो फंडिंग हुई आपको भी पता है। जिस तरह से इन भाजपा का जो कुकर्म है, जिस तरह से गौहत्या राम का राज्य स्थापित करने की बात हुई थी और गौहत्या, बीफ एक्सपोर्ट और दुनिया भर का अनाचार, अत्याचार, दुराचार इन्होंने बढ़ाया, इन सारी कहानियों को आप जैसे जर्नलिस्ट बच्चे सब जान रहे हैं, देश समझ रहा है। इसलिए इन योद्धाओं ने, क्योंकि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि 3 समारत जगत को, और जबकि भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना वाला देश है, विश्वनाथ जगन्नाथ का उपासक है, तो ये योद्धा कह रहे हैं कि हम अपने भारत को हकीकत में विश्व गुरुत्व की उस गरिमा से जोड़ेंगे, क्योंकि अभी जो दलाली और दोगलापन हो रहा है देश के साथ, इसको हम खत्म करेंगे। इसलिए ये योद्धा प्रहरी समाज के पार्लियामेंट जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संसदीय जो हमारी लोकतांत्रिक परंपरा है उसके आधार पर पार्टी को चिन्ह समय से मिल जाए, ताकि हम जनमानस तक, बूथ लेवल तक अपनी बात को ले जा पाए। कल जो आपको गिरफ्तार करा गया, जो पूर्व सैनिकों को, उस पर आप कहेंगे? एकदम अमानवीय। हम स्वयं वहां साथ में थे, हमें भी डिटेन किया गया, और हमने वहां बोला उनके सीओ को, एसपी को, सबको बोला कि तुम खाकी वर्दीधारी अभी भी अंग्रेजी स्ट्रक्चर को ढो रहे हो। अभी ये देश हकीकत में गुलाम ही है, क्योंकि इनका जो रवैया है, गुलाम है। अभी ये देश जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ ना बेटा, जो अंग्रेजों ने जिन शर्तों पे, अगर ये देश गुलाम नहीं होता तो गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद कलम की पहली नोक से गौहत्या बंद करेंगे। नहीं हुआ ना, गौहत्या जारी है। यही प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है, कांग्रेस को बहुत पेट पानी पी पी करके गालियां दिया करते थे, पिंक रेवोल्यूशन को लेकर के, गौहत्या को लेकर, बीफ एक्सपोर्ट को लेके। और जब ये 10 साल हो गए और इन्होंने बीफ एक्सपोर्ट बढ़ाया, यांत्रिक कत्लखाने बढ़ाए, इन्होंने गोमांस बेचने वाले व्यापारियों से चंदा लिया, ऐसे इन भ्रष्ट लोगों से अब विश्वास उठ गया भारतीय समाज का, और खासतौर से संतों का, सैनिकों का और सती नारियों का। इसलिए हम लोगों का संकल्प है कि 3 समारत देश को सती, संत और शूर, और 3 बिगारत देश को कपटी, कायर, क्रूर। कल जिस क्रूरता का परिचय दिया इन लोगों ने, जिस तरह की क्रूरल्टी की इनके साथ, धक्का मुक्की, बदतमीजी की बातचीत, अब्बे तब्बे, वो सब कुछ यह देश
भुलाएगा नहीं और इनको माफ नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी हम लोग इस पूरे जो सिस्टम चल रहा, हम लोग हमारे आपके ऊपर जो सिस्टम थोपा गया अंग्रेजी बेटा, अभी भी हम लोग गुलामी को ही झेल रहे हैं। और इसी गुलामी को मिटाने के लिए, असली आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग कटिबद्ध हुए हैं। हमने संकल्प लिया है कि तुम्हारी पंचायत से पार्लियामेंट तक जो गुंडा तंत्र, जो लूट तंत्र, जो भ्रष्ट तंत्र, जो माफिया तंत्र बैठा हुआ है, और उसका राज सत्ता, धर्म सत्ता और सत्ता के साथ पूरा कंपैक्ट यूनिट बना हुआ है, इस मिथक को तोड़ने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और मैं स्वयं भगवान विश्वनाथ की कृपा से बनारस की धरती से, बनारस काशी की धरती, वहां मेरा विद्यार्थी जीवन रहा, वहां से मैंने स्नातक किया, परास्नातक किया वही यूनिवर्सिटी से, और मुझे आज भगवान विश्वनाथ बुला रहे हैं कि मेरे 150 मंदिर तोड़ दिए, सनातन के हजारों साल पुराने कचरे में फेंकवा दिए इस पाखंडी आदमी ने, जो गौमांस बेचने वाला है, कभी राम भक्त नहीं हो सकता। और हम आ रहे हैं आपके सामने। अरे पाखंडियों, अरे दोगलो, अरे तुम्हारे खाने के दांत दूसरे, दिखाने के दूसरे, ये बनारस अब हमें बुला रहा है, पूरे काशी की विद्वत परिषद बुला रही है, पूरे संत बुला रहे हैं, काशी से गंगा मां बुला रही है और माता अन्नपूर्णा बुला रही है हम बच्चों को कि बेटा आओ, इस पाखंडी को इस देश से कहो कि झूला उठाए और जाए बद्रीनाथ केदारनाथ में तपस्या, जाए अपने पापों का प्रायश्चित करे। कौन है वो पाखंडी? मैं फिर से वही पूछूंगी, कौन? ये दोगला वर्तमान का सत्ताधीश जो झूठ बोलने वाला, झूठ का नाम लेके बताइए। जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसको कहते हैं पाप का पुलंदा, जिसने 10 साल से लगातार गाय कटवा रहा है और झूठा कालनेमी की तरह जय श्री राम का नारा लगा रहा है। बोलो, क्या आपको शर्म नहीं आती? तो आनी चाहिए शर्म। कैसी बात करते हो? मेरे को क्यों आनी चाहिए? क्योंकि ऐसे पापियों को तुम कह रहे हो कि ये और वो। अरे हम देश के स्वतंत्र विद्वान नागरिक हैं, हम जानते हैं इस देश के अंदर तुम जैसे जो बिके हुए, आज जो तुम तो सामान्य मीडिया के बच्चे हो, तुम तो प्राइवेट मीडिया हो, तुम्हारे जो आका बैठे हैं ना, जो तुम्हारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है, आज मीडिया अपने स्वधर्म से भटक गया है। बेटा, अगर तुम जैसे बच्चे जो शर्म की बात करेंगे ना, अभी तो तुम थप्पड़ खाने के लायक हो, तुम एक थप्पड़ पड़ेगा तो दांत टेढ़े हो जाएंगे। आप थप्पड़ मार ही नहीं सकते मुझे, मीडिया को आप थप्पड़ मारेंगे? कैसी बात कर रहे हैं? तुम देखते जाना, कैसी बात बोल रहे हैं आप? मेन स्ट्रीम मीडिया को, अभी इस मेन स्ट्रीम मीडिया का जो इस देश में आतंक चल रहा है बेटा, तुम जैसे बच्चे तो अभी अनभिज्ञ, तुम्हारे अंदर अभी मैच्योरिटी नहीं है। तुम क्या पूछना चाहते हो? इस भ्रष्ट प्रधानमंत्री को हम सीधा नकार रहे हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री दोगला है, दलाल है। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? पत्रकार को थप्पड़ मारेंगे आप? पत्रकार जब ये हमसे बोलेगा कि शर्म नहीं आती, गद्दारों को गद्दार नहीं कहेंगे, मूर्ख हो क्या तुम? क्यों नहीं कहेंगे? पगली हो क्या? शर्म नहीं है तुमको? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तो हैं। तुम्हारे जैसे तुम्हारे जैसे गुलामों के प्रधानमंत्री होंगे, हम जैसे आजाद लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है।